हेलो एवरीवन। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल में। यह ट्रिग्नोमेट्री का क्लास तीसरा है और इसमें हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री के क्लास फर्स्ट किए थे और जो ट्रिग्नोमेट्री के क्लास सेकंड किए थे और उसमें हम लोग जो क्लास फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स फार्मूला को कवर किए थे और जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास सेकंड में हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूला, कोसेंट फार्मूला, फंडामेंटल आइडेंटिटी फार्मूला और कुछ बेसिक अलजेब्रा फार्मूला को पढ़े थे। उससे रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास का वीडियो नहीं देखा है और ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जा कर के देखें। हमारे चैनल यानी गुरुकुल ऑफिशियल पे पर अपलोडेड है। पहले उसे जा कर के देखें, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड क्लास को देखें, तभी आपको इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे तभी आपको कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ मैंने वैसे क्वेश्चन को ऐड किया है जो हमारे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और मैंने इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी ऐड किया है। चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है sin a बराबर 3/4, जिसमें cos a और tan a का मान निकालना है। तब किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर बिहार बोर्ड में हम लोग जाएंगे एग्जाम देने तो उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखा जाता है। यही मेथड होता है अच्छी तरह से बनाने के लिए। तब हम लोग क्या करेंगे कि पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर उसके बाद गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमको दिया हुआ है कि sin a बराबर 3/4। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो 3 है वह p का वैल्यू होगा और जो 4 है वह h का वैल्यू होगा। तो इसी चलते हम लोग लिख सकते हैं कि p बराबर 3 और h बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा से h को लिखते हैं, और h बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से हमको किसका वैल्यू फाइंड करना होगा, b का, क्योंकि हमको यहाँ से cos a का वैल्यू निकालना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो इसी चलते हमको यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड करना होगा, b का वैल्यू फाइंड करना होगा। तब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। तो यहाँ से हमको b का वैल्यू निकालना है तो लिख सकते हैं b² बराबर h² माइनस p²। यहाँ से लिखेंगे h² माइनस p²। अगर इसी चलते यहाँ से अगर सिर्फ b का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ b² में है तो स्क्वायर जब इक्वल्स के राइट साइड में जाता है तो वह क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो इसी चलते हम लोग लिख सकते हैं b बराबर क्या, h² माइनस p²। तब यहाँ से अगर h का वैल्यू देखें तो यहाँ से h का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर पहले कर देंगे, फिर माइनस p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर रूट कर देंगे। फिर यहाँ से 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ से जो मेरा वैल्यू आएगा 7 आएगा, यानी √7। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से जो b का वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, √7 आएगा। और जिसमें मेरा पहला वैल्यू किसका निकालना है, cos a का निकालना है तो लिखेंगे इसी चलते, इसीलिए cos a बराबर, सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना निकालना है अभी
√7 और h का क्या दिया हुआ है वैल्यू 4, 4 यहाँ लिख देंगे। यानी cos A का वैल्यू कितना आ जाएगा √7/4। अब फिर इसके बाद हमको किसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है tan A, तो फिर यहाँ लिखेंगे tan A यानी tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और B का वैल्यू मैंने क्या निकाला है 7, यानी tan A बराबर मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4। तो बोल सकते हैं अतः cos A बराबर √7/4 एंड tan A बराबर 3/√7। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर इसको हम लोग फिर से देखें तो साइन A बराबर क्या गिवन में दिया हुआ था 3/4, तो इसमें 3 P का वैल्यू था 4 H का वैल्यू था, यानी P बराबर 3 लिख सकते हैं H बराबर 4 और B हमको निकालना था तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तब यहाँ से B का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे तो B स्क्वायर में था तो इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो वह रूट में हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि B बराबर √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि H का वैल्यू कितना था 4 था और P का वैल्यू 3 था। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी B का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको cos A का वैल्यू कह रहा था निकालने के लिए तो B/H होता है, तो B का वैल्यू √7 निकाले हैं और H का वैल्यू 4 दिया हुआ है। फिर tan A बोल रहा था निकालने के लिए तो P/P होता है, P का वैल्यू कितना था दिया हुआ 3 था तो यहाँ 3 लिखे हैं और B का वैल्यू कितना दिया हुआ था √7, यहाँ √7 लिखे हैं। यानी cos A का वैल्यू कितना आ जाएगा √7/4 और tan A का वैल्यू 3/√7। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। 15 cot A बराबर अगर 8 हो तो साइन ए का वैल्यू निकालना है और किसका वैल्यू निकालना है सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन में हमको क्या दे रखा है, गिवन में हमको दिया है कि 15 cot A बराबर 8। अगर यहाँ देखें तो ये जो 15 है और ये जो cot A है दोनों क्या चीज़ है मल्टीपल है। यहाँ जो 15 है और जो cot A है दोनों क्या है मल्टीपल है। तो यहाँ अगर हम लोग cot A का वैल्यू निकालेंगे तो जो 15 मल्टीपल है इक्वल्स के राइट साइड में जाएगा तो वह क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसी चलते लिखेंगे cot A बराबर 8/15, क्योंकि 15 क्या चाहिए मल्टीपल में है तो मल्टीपल में है तो इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो वह क्या हो जाएगा डिवाइड में। यानी बोल सकते हैं कि cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो यहाँ से हम लोग cot थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, cot थीटा बराबर जानते हैं क्या चीज B/P होता है, तो जिसमें ये 8 जो है वह B का वैल्यू हो जाएगा और जो 15 है वह P का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसीलिए B बराबर कितना 8 हो जाएगा और P बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि H का वैल्यू निकालना है तो पुनः पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो क्या होता है फार्मूला H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ H स्क्वायर में है इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो इसी चलते यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे तो लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से P का वैल्यू लिखेंगे तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ 15, 15 का स्क्वायर करेंगे और B का वैल्यू कितना दिया हुआ 8, यहाँ से 8 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस और 8 का स्क्वायर क्या चाहिए होता है 64 होता है। तब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 9 हो जाएगा
और 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 17 का होता है। 289 स्क्वायर रूट किसका होता है? 17 का होता है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ से जो एच का वैल्यू निकालें 17 निकला, और बी का वैल्यू पहले दिया हुआ था, पी का वैल्यू दिया हुआ था, अभी एच का वैल्यू निकालें, कितना आ गया? 17 आ गया। अब मेरा पहला में हमको निकालने के लिए कह रहा है साइन ए का वैल्यू, तो लिखेंगे कि इसीलिए साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 17। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू? 15/17। और फिर सेक ए का कह रहा है निकालने के लिए, तो सेक ए यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच अपॉन बी होता है। तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एच का वैल्यू तो निकाले हैं ना 17, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। यानी सेके का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 17/8। तो बोल सकते हैं कि अतः साइन ए बराबर 15/17 एंड सेके बराबर 17/8। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर फिर से इसको समझे तो पहले हमको 15 इंटू कॉटे बराबर 8 दिया था, जिसमें 15 और कॉटे मल्टीपल था। जब इस प्रकार के देगा आपको क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 15 इंटू कॉट जो क्या चीज़ है, दोनों मल्टीपल है, तो यहाँ से कॉटे का वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉटे का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 8 बटा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 अगर यहाँ देखें तो यहाँ मल्टीपल में है, तो इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो वह डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में आ गया, तो 8/15 लिख दिए 15। तो आप लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? बी अपॉन टी होता है। तो 8 हो जाएगा वैल्यू किसका? बी का, और 15 हो जाएगा वैल्यू पी का। तो वही यहाँ लिखे हैं कि बी बराबर 8 और पी बराबर कितना? 15, और एच का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस पर में से चले हैं, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच का वैल्यू निकालना है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जेकरा में पी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 रखे हैं, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, यहाँ 8 रखे हैं। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और 8 का स्क्वायर क्या चाहिए होता है? 64। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 289 आएगा, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17 होता है। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना निकल गया? 17 निकल गया। फिर साइन ए का वैल्यू निकाला है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। एच का वैल्यू कितना निकाले हैं? 17। फिर यहाँ से साइन ए का वैल्यू कितना आ गया? 15/17 आ गया। फिर सेके का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेके बराबर क्या होता है? एच अपन बी होता है। एच का वैल्यू कितना निकाले हैं? 17, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। यानी सेके बराबर कितना हो जाएगा? 17/8। यानी ओवरऑल बोले तो साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15/17, और सेके का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17/8। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एसीबी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21, और कोण ए बी सी थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मान प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले एक हमको सी समकोण दिया हुआ है, और एक त्रिभुज एसी भी दिया गया है, जिसमें ए बी का माप दिया गया है, बी सी का माप दिया गया है, और कोण ए बी सी क्या चीज कह रहा है? थीटा कह रहा है। तो ये दोनों का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो पहले इस त्रिभुज में हम इस वर्टेक्स का नाम दे देंगे ए, यानी ये वाला वर्टेक्स का, और इसका नाम दे देंगे बी, और ये जो मेरा हो जाएगा सी 90 डिग्री यानी समकोण हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि कौन ए बी सी थीटा है, यानी ए बी सी, यानी ये जो बी मेरा एंगल होगा ए बी सी, वह मेरा क्या कह रहा है? थीटा कह रहा है। अब इसमें ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 29, 29 लिख देंगे। बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 21, 21 लिख देंगे। ठीक ना? तो यहाँ से ई जो मेरा है एच है, और ई क्या चीज है? पी है, और ई क्या चीज है? बी है।
यह मेरा क्या, अच्छा से लिखते हैं इसको, यह मेरा h है और यह मेरा p है और यह मेरा b है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से p का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज ACB में कोण जो C है ACB में कोण जो C है वह 90 डिग्री है, जिसमें AB बराबर 29, BC बराबर 21 दिया गया। तो यहाँ से AB बराबर 29 दिया गया है, BC बराबर क्या चीज 21 दिया गया है, तो हमको AC का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे तो AB स्क्वायर बराबर क्या चीज AC स्क्वायर प्लस क्या चीज BC स्क्वायर। तो यहाँ से हमको AC का ना वैल्यू निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस क्या चीज BC स्क्वायर। तो यहाँ से AC का वैल्यू निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 29, 29 का होल स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21, 21 का होल स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से 29 का होल स्क्वायर क्या होता है, 29 का होल स्क्वायर होता है आपका 841 और 21 का होल स्क्वायर क्या होता है यानी स्क्वायर 441। अब इसको घटाएंगे 841 और 441 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 और कितना 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो 200 और 200 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 होता है। तो यहाँ से AC का वैल्यू हमको कितना निकल गया 20 निकल गया, यानी P का वैल्यू हमको 20 निकल गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ACB जो हमको कह रहा है वह थीटा कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वह क्या होता है P होता है, यानी लंब होता है नहीं। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वह क्या होता है कर्ण होता है नहीं। हम लोग पहले जान चुके हैं कि थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वह क्या होगा लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वह क्या होगा कर्ण होगा। और जो BC मेरा बच गया वह क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा नहीं। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास फर्स्ट में। तब यहाँ से मेरा जो AC का वैल्यू आ गया कितना आ गया 20 आ गया। तो हमको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तब हमको पहला क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन से चलें तो पहला क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले इंडिविजुअली कॉस थीटा का मान निकालेंगे और साइन थीटा का मान निकालेंगे। तब यहाँ से कॉस थीटा बराबर चलें, पहले इसको मिटा देंगे, अच्छा से लिखेंगे। अगर इंडिविजुअली अगर कॉस थीटा का मान निकालें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला B/H होता है। और यहाँ से B का वैल्यू कितना B/H कहने का मतलब BC मेरा क्या चीज़ है B है। अगर इसको इस फॉर्म में लिखें तो BC बटा H कितना हो जाएगा H मेरा AB है। यहाँ से अगर देखें ट्रेंगल तो देखिए ट्रेंगल में जो AB है मेरा क्या चीज़ है H है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 21/29। फिर हमको किसका वैल्यू निकालना है साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H
एच होता है, यानी इसको लिखे हैं तो पी किसको माने हैं, एसी को ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एच सी अपॉन एच क्या चीज़ है, ए बी है। तो यहाँ से ई ए बी हो जाएगा और ए सी का वैल्यू मैंने अभी निकाला है क्या चीज़, 20, और ए बी का वैल्यू क्या है दिया हुआ 29। यानी बोल सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 20/29, और जो कोस थीटा का है वह वैल्यू कितना आ जाएगा 21/29। तब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे, तब हमको क्वेश्चन में किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी लिखेंगे बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर हम लोग लिख सकते हैं। स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 1 सेकेंड। स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितना निकाला है, थोड़ा सा नीचे करें स्लाइड। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है 21/29। तो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना निकाला है 20/29, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग 21 का स्क्वायर करें तो इस 21 का स्क्वायर पहले हम लोग निकाले थे, कितना था देखें तो 441 था, और 29 का स्क्वायर कितना था 841 था। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि यहाँ से 21 का स्क्वायर कितना है 441, और निकाले थे वहाँ से वहीं से लिखे हैं, और 29 का स्क्वायर कितना लिखे थे 841। तो 841 हो जाएगा, प्लस में 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, प्लस 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। अब दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 841 यहाँ कितना हो जाएगा 441 प्लस 400। जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे यानी 441 और 400 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 148 आ जाएगा, यानी 841/841 दोनों कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी हम लोग जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो कितना आया 1 आया। तो लिख सकते हैं कि अतः कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1 आ गया मान। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस किसका वैल्यू निकालें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें। तो यहाँ तो हमको सेम ही दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ तो कोई दूसरा फाइंड करने का जरूरी नहीं है। तो यहाँ से उसी का वैल्यू रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकालते हैं 21/29, तो करेंगे यहाँ बराबर में 21/29 का होल स्क्वायर माइनस, और फिर साइन थीटा का कितना मान निकाले थे देखेंगे, साइन थीटा का था 20/29 यानी 20/29। तो यहाँ से साइन थीटा का मान रखेंगे 20/29। तो यहाँ से साइन थीटा का मान रखेंगे 20/29 के होल स्क्वायर। तो यहाँ से 21 का स्क्वायर कितना होता है 441/29 का स्क्वायर कितना होता है 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400/29 का स्क्वायर 841, सॉरी 841 यहाँ लिखेंगे 841। अब यहाँ दोनों का एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे 841 हो जाएगा, यहाँ 441 माइनस 400। अब जब दोनों को घटाएंगे तो 41 बटा कितना 841, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि
कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं कि अतः कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 41/841। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। पहले इसको देखें तो इसको में क्या किए थे हम। पहले दिया गया था ये सी भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी मेरा जो है 90 डिग्री है, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना दिया हुआ है। तो ये वाला शीर्ष को ए माने थे, ये वाला शीर्ष को बी, और ये वाला शीर्ष मेरा सी था। तो जिसमें सी मेरा 90 डिग्री का रहा था, हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड एच होता है, और एंगल जो बी था थीटा के सामने वाला साइड पी होता है, और ये जो बी सी हो जाएगा मेरा आधार हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ ए सी का वैल्यू कितना निकाला है 20 निकाले हैं, और फिर इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, पहला में हमको किसका वैल्यू निकालने के लिए कर रहा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इंडिविजुअली यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, जेकरा में बी बटा एच होता है, जिसमें हम बी किसको माने थे बी सी को माने थे, और एच किसको माने थे एस सी को माने थे। तो बी सी बटा एच लिख सकते हैं। तो बी सी का वैल्यू कितना था 21 था, और एस सी का वैल्यू कितना था 29 था। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू 21/29 हो जाएगा, फिर साइन थीटा का 20/29 हो जाएगा वैल्यू। तब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले हैं, तो कितना आ गया था 1 आ गया था। उसी प्रकार से हम यहाँ दूसरा क्वेश्चन कर रहा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका वैल्यू कितना आया 41/841। यानी बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 41/841। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है और tan ए बराबर 1 दिया हुआ है। तो सत्यापित करें कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होना चाहिए। तो पहले हम लोग फिगर से चलें तो ये वाला मेरा शीर्ष ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, जिसमें बी मेरा क्या चीज कह रहा है 90 डिग्री कह रहा है। तब यहाँ से लिखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तथा tan ए बराबर 1। तब यहाँ से हम tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं P बटा B होता है, और tan ए बराबर 1 है तो नीचे भी 1 छुपा होगा। तो यहाँ से 1 जो ऊपर वाला जो 1 है यानी न्यूमरेटर वह मेरा P हो जाएगा, यानी और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वैल्यू है 1 यहाँ मेरा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए P बराबर तो 1 हो जाएगा और B बराबर भी मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ तो हमको P और B का वैल्यू दिया हुआ है, बट H का वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, क्योंकि यहाँ से साइन A का वैल्यू निकालना होगा तो उसमें H मेरा क्या होगा जरूरी होगा लिखना। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे H का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है √अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, बराबर लिख सकते हैं √2। यानी पी एच का वैल्यू मेरा क्या आ गया √2 आ गया, पी का वैल्यू देवे किया है, बी का वैल्यू देवे किया है। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना निकालनी है √2 निकालनी है। तो हमको सत्यापित का करना है कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे LHS से। पहले स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो पहले LHS से चलते हैं, दिखेंगे इसीलिए फ्रॉम LHS। और हमको LHS में क्या दिया हुआ है यहाँ देखें तो LHS में 2 sin ए इंटू
कॉस ए दिया हुआ। तो स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो LHS में हमको क्या दिया हुआ है, 2 sin A इंटू कॉस ए, 2 sin A इंटू कॉस ए। तब यहाँ से अगर साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से फार्मूला से अगर चलें तो लिख सकते हैं कि 2 इंटू साइन ए बराबर पी बाई एच मल्टीप्लाई कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है, 1 है, और एच का वैल्यू कितना निकाले हैं, √2 निकाले हैं, मल्टीप्लाई फिर यहाँ से बी का वैल्यू कितना है, एच है, और फिर यहाँ से एच का वैल्यू कितना निकाले हैं, √2 है। फिर यहाँ से अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 और 1/√2, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई √2, और यहाँ से इसका पेयर लगेगा तो एक बाहर निकल जाएगा। तो यानी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई अपॉन 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बराबर में मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि इसीलिए यहाँ जो LHS बराबर मेरा आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया, और उधर RHS में हमको वैल्यू कितना दिया हुआ है, RHS में भी वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है। तो बोल सकते हैं कि इसीलिए LHS बराबर क्या चीज है, RHS है, नहीं तो बोल सकते हैं कि अतः 2 sin A इंटू क्या चीज, कॉस ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। यही ना साबित करना था हमको, 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ 1 अच्छा से लिखते हैं इसको, 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर क्या होगा, 1 हो गया। यही मेरा क्या था, प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अगर ये क्वेश्चन को फिर से देखें तो फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमको दिया हुआ था एक समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री तथा tan ए बराबर 1 दिया हुआ था। तो tan 1/1, डिनोमिनेटर में 1 छुपा होता है, तो 1/1 हो जाएगा। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी अपॉन बी जानते हैं, जिसमें 1 पी का वैल्यू है और फिर 1 बी का वैल्यू। तो लिख सकते हैं कि पी बराबर 1 और बी बराबर भी 1। तो हम यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे, तो एच का वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से पी का वैल्यू 1 है और बी का भी वैल्यू 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। यानी एच का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा, √2 निकल जाएगा। फिर अगर यहाँ से हमको क्या चीज कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 sin A इंटू कॉस को LHS माने हैं, तो LHS से चलेंगे तो 2 sin A इंटू कॉस ए लिख दिए। अब यहाँ से 2 इंटू साइन ए का फार्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, और कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट किए हैं, 2 इंटू पी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और एच का वैल्यू फाइंड किए हैं √2, और फिर मल्टीप्लाई बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, फिर एच का वैल्यू कितना निकाला है, √2, और फिर इसके आगे सॉल्व किए हैं तो 2 इंटू, इसको ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं √2 इंटू 2। अब यहाँ से पेयर लगाएंगे तो एक बार ही निकल जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। यानी बोल सकते हैं कि 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर भी मेरा क्या आया, वैल्यू 1 आएगा, 1 आया। और यहाँ से LHS बराबर लिख सकते हैं 1, और RHS में भी 1 देवे किया, तो बोल सकते हैं कि LHS बराबर क्या होगा, RHS होगा। यानी अतः 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। यही क्या चीज था, हमको सत्यापित करना था। अगर इस फिगर में अगर देखें तो tan A, तो tan A मेरा यही ना है। अगर फिगर में देखें तो ये मेरा क्या चीज है, tan A। इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, AB B हो जाएगा। और ये वाला H रहता है, हम पहले ही बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वह क्या होता है, H होता है। तो tan A बराबर 1/1, तो ये B है BC, तो A मेरा 1 हो जाएगा, और B भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। H कितना निकाला है, √2, तो H √2 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिनका कोण P समकोण है, OP बराबर इतना दे रखा है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है।
तो पहले हम इसका त्रिभुज में देखें, फिगर में देखें, तो इसका नामकरण करेंगे तो लिखेंगे कि ये वाला शीर्ष मेरा Q है और ये वाला शीर्ष मेरा P है और ये वाला O है, ठीक ना। और फिर हमको OP बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, और ये जो P मेरा है क्या चाहिए है, 90 डिग्री। और फिर यहाँ से लिखेंगे गिवन में हमको क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज OPQ में कोण P जो है मेरा 190 डिग्री है, जिसमें OP बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकालेंगे किसका वैल्यू, OQ का। तो इसीलिए OQ का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये PQ माइनस में है, तो इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 1 प्लस PQ सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग कौन त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज OPQ में चलेंगे, लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज OPQ में। तो जब इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे तो लिख सकते हैं कि OQ स्क्वायर बराबर QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू पुट करें तो OQ का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1 प्लस PQ। तो OQ का वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर में QP का तो वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी PQ का वैल्यू हमको नहीं दिया गया, PQ के PQ स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में OP का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से A प्लस बी के, इसको A मानेंगे, इसको क्या चीज मानेंगे, B मानेंगे। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये वाला फार्मूला पे क्या चीज करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो लिखेंगे कि 1 का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर, यहाँ से इधर PQ का होल स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2PQ बराबर क्या चीज, 49। तो यहाँ से 1 को इक्वल के राइट साइड में भेजेंगे तो 2PQ बराबर माइनस में हो जाएगा। अगर 1 को इक्वल के राइट साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव में है तो उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, यानी 49 माइनस 1। तो यहाँ से 2PQ बराबर क्या हो जाएगा, 48। तो 2 से इसको काट देंगे तो PQ का वैल्यू हम मेरा क्या निकल गया, 24। इसी चलते लिख सकते हैं PQ बराबर 24। तब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से देखिए पहले हम यहाँ से PQ का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से OQ का वैल्यू निकालना होगा। तो OQ का जब वैल्यू निकालना हो तो यहाँ से PQ पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए OQ बराबर 1 प्लस PQ। तब यहाँ PQ का वैल्यू कितना निकाले हैं, 24। तो 1 प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 25। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसीलिए OQ का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हम सब का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ फिगर में पुट करेंगे। तो यहाँ हम QP यानी PQ का वैल्यू कितना निकाले हैं, 24। तो यहाँ 24 लिख देंगे, 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम OQ का वैल्यू कितने निकाले हैं, 25। तो यहाँ 25 लिख देंगे। OQ का वैल्यू
25 निकाले हैं, 25 लिख दिए। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू, क्यू के अकॉर्डिंग चलें तो ये जो सामने वाला साइड होगा वह मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी पी ओ मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने अच्छा से पी को लिखते हैं, पहले पी को अच्छा से लिखेंगे, पहले इरेजर लेते हैं, यहाँ से पी को अच्छा से लिखेंगे। यानी कहने का मतलब क्यू ना कह रहा है दोनों एंगल में निकालने के लिए, तो इस क्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो पीओ जो हो जाएगा यानी ओपी जो मेरा हो जाएगा वह पी हो जाएगा मेरा। और 90 डिग्री के सामने हम ऑलरेडी जानते हैं कि वह क्या होता है, एच होता है। और जो बच गया यानी पी क्यू वह मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग साइन क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो लिख सकते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो लिखेंगे, इसीलिए साइन क्यू बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी का वैल्यू कितना है, 7, और एच का वैल्यू कितना है, 25। तो यहाँ लिख देंगे, 1 सेकेंड, इसको मिटा देंगे। तब यहाँ से देखिए ओपी का वैल्यू कितना, 7 सेंटीमीटर, यानी पी इसको माने हैं तो पी बराबर 7, यहाँ एच बराबर कितना, 25। तो लिख सकते हैं कि साइन क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 7/25। और फिर किसका वैल्यू हमको निकालना है, कॉस क्यू का। तो लिखेंगे कॉस क्यू एंड कॉस क्यू बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है, बी अपॉन एच। अब देखेंगे बी का कितना वैल्यू फाइंड किए, तो यहाँ से बी का कितना वैल्यू फाइंड किए हैं, 24, और एच का वैल्यू कितना है, 25। तो क्या हो जाएगा, 24/25, यानी 24/25। तो बोल सकते हैं कि अतः साइन क्यू बराबर 7/25 एंड कॉस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 24/25। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग शुरू से देखें तो शुरू से हम लोग क्या किए हैं, पहले हमको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो एक त्रिभुज ओ पी क्यू में पी जो मेरा है समकोण है और ओ पी का वैल्यू दिया हुआ है 7, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया गया। तो पहले हम इस शीर्ष को क्यू माने हैं और ये वाला शीर्ष को पी माने हैं जो 90 डिग्री है, और ये वाला शीर्ष को ओ माने हैं। तब यहाँ से हम लोग लिखेंगे गिवन में कि एक समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में जो मेरा पी है वह 90 डिग्री है, और जिसमें हमको ओ पी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमको ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो जब ओ क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए इक्वल के लेफ्ट साइड में पी क्यू मेरा क्या चीज़ है, निगेटिव है, तो इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 प्लस पी क्यू सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में चलेंगे तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यह जो ओ क्यू स्क्वायर है इसके बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हैं। तब ओ क्यू का वैल्यू कितना निकाला है, 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर पी क्यू का होल स्क्वायर, और ओ क्यू का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर किए हैं। अब देखिए इसको ए माने है, इसको बी माने है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए का स्क्वायर किए हैं तो 1 का स्क्वायर, और फिर क्या चीज, बी का स्क्वायर किए हैं तो पी क्यू के होल स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab यानी पी क्यू, 1 तो यहाँ मल्टीपल है, वह क्या चीज़ है, 1 में पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू ही होगा, तो 2 पी क्यू बराबर, यहाँ से पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। यहाँ से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर कितना, 14। अभी जो 1 है यह पॉजिटिव में है तो इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं कि 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1। तो 2 पी क्यू बराबर क्या चीज हो जाएगा, 48। अब 2 से 48 कटेगा कितना, 24 मरतबे, यहाँ से पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ हमको किसका वैल्यू निकालना है, जब पी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा तो एक ओ क्यू का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, यानी 1 प्लस पी क्यू बराबर कितना, 24। तब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 25 आ गया, यानी इसी चलते बोल सकते हैं कि ओ क्यू बराबर कितना आ गया, 25 आ गया।
अब हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो कॉस क्यू दोनों का एंगल सेम है यानी क्यू के अकॉर्डिंग जाएंगे। जब क्यू के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये वाला एंगल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, यानी कहने का मतलब ये जो मेरा क्यू है इसके सामने का जो साइड होगा ये वाला ओ पी, वह मेरा पी हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है हमेशा क्या होता है, एच होता है। और जो बच गया पी क्यू वह मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी क्यू पी जो है मेरा बी है, 24 सेंटीमीटर उसका वैल्यू है। और जो ओ पी मेरा है यानी ओ पी ओ, वह मेरा पी है जिसका वैल्यू 7 है। और जो ओ क्यू है यानी एच है उसका वैल्यू कितना है, 25 है। तब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, साइन क्यू का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो साइन क्यू यानी थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या चाहिए, पी बटा एच। तो पी का वैल्यू कितना है, 7 है। और एच का वैल्यू कितना है, 25। यानी लिख सकते हैं साइन क्यू बराबर 7/25। और फिर उसी प्रकार से कॉस क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 24 है। और फिर यहाँ एच का वैल्यू कितना है, 25। तो 25 यानी 24/25। तो बोल सकते हैं कि अतः साइन क्यू बराबर 7/25 एंड कॉस क्यू बराबर 24/25। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर √3 कॉस ए है तो साइन ए और कॉस ए का मान क्या चीज करना है, ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन साइन ए बराबर √3 कॉस है। तो यहाँ देखिए जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो हमको ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो दिया हुआ होता है उसका वैल्यू निकालना रहता है। तो यहाँ देखिए √3 और कॉस ए क्या चीज़ है, मल्टीपल में है। तो यहाँ से कॉस ए को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं बराबर में √3। अब हम लोग कोसेंट फार्मूला में पढ़ चुके हैं क्या चीज़, कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। ये कोसेंट फार्मूला में हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छा से इसको लिखते हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan ए, ये हम लोग कोसेंट फार्मूला में पढ़ चुके हैं। तो इसी चलते हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan ए, यानी tan ए बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब हम लोग tan थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, P बटा B होता है। अब इसके नीचे क्या चीज छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो जो √3 होगा वह P का वैल्यू हो जाएगा। और ये जो 1 है वह किसका वैल्यू हो जाएगा, B का वैल्यू हो जाएगा। यानी इसी चलते हम लोग लिख सकते हैं P बराबर क्या चीज, √3 और B बराबर 1। और हमको यहाँ से H का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ से H का वैल्यू किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h बराबर √π² प्लस b²। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3, यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं √3 प्लस 1, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो √4 और √4 का कितना होगा, 2 होगा। यानी h बराबर क्या चीज हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और p का वैल्यू √3 दिया गया, b का वैल्यू 1 दिया गया। अब यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए। तो लिखेंगे इसीलिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर का फॉर्मूला P बटा एच। तो P का वैल्यू कितना है, √3 और h का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2। यानी साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2। एंड फिर कॉस ए का निकालने के लिए कह रहा है तो लिखेंगे कॉस ए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा एच। तो B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। और h का वैल्यू कितना निकाला है, 2। यानी कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। यही क्या हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखें तो साइन ए बराबर क्या दिया था, √3 इंटू कॉस दिया गया था। तो इस कॉस को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी साइन ए बटा कॉस बराबर √3। और हम लोग फार्मूला कोसेंट फार्मूला में पढ़ चुके हैं
इस साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan ए होता है, तो लिख सकते हैं कि tan ए बराबर √3/1। तो tan थीटा बराबर p/b होता है। तो यहाँ से हम लोग जो √3 होगा उसको p मान लेंगे और a1 जो होगा वह b होगा, यानी p बराबर √3 और b बराबर 1, यानी h बराबर नहीं दिया गया, h का वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो h बराबर p² प्लस b²। बराबर में हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 + 1, तो रूट में 4, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 होगा। तो h बराबर कितना 2 आ गया। तब यहाँ से साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो साइन थीटा बराबर p/h, यानी p का वैल्यू √3 और h का वैल्यू 2, यानी √3/2। और cos a का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और h का वैल्यू कितना निकालना है 2, तो cos a बराबर क्या चीज़ हो जाएगा 1/2। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, साइन ए बराबर √3/2 और cos a बराबर 1/2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यह दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू निकालना है। दूसरा में cot² थीटा का मान निकालना है। तो पहले हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन। गिवन में हमको दिया हुआ है लिखेंगे cot थीटा बराबर क्या 7/8। गिवन में हमको दिया हुआ है, जिसमें हमको पहला क्वेश्चन को सोल्व करना है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। अगर इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b, और इसको a और इसको b, तो देखिएगा कि a + b a - b, a + b a - b, यानी हम लिख सकते हैं कि a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है a² - b²। यही ना फार्मूला होता है अलजेब्रा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b²। यानी हम इसको सोल्व करें तो यहाँ लिख सकते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करें तो लिख सकते हैं कि, यानी इसको लिखें तो लिख सकते हैं 1k² - sin² थीटा बट्टा में इसको लिखें तो 1k² - cos² थीटा। तो यानी इसको लिखेंगे तो 1 - sin² थीटा और इसको लिखेंगे तो 1 - cos² थीटा। अब हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटीज के फार्मूला में पढ़ चुके हैं कि 1 - sin² थीटा के कर बराबर होता है cos² थीटा के, और 1 - cos² थीटा किसका बराबर होता है sin² थीटा का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा बराबर क्या चीज cos² थीटा, और 1 - cos² बराबर sin² थीटा, यानी लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा का होल स्क्वायर। cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है cot थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो लिख सकते हैं cot²। अच्छा से लिखें तो यह क्या हो जाएगा cot² थीटा। यानी हम लोग सोल्व करें तो देखें तो 1 + sin थीटा, तो 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा को लिख सकते हैं 1² - sin² थीटा, और 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा को लिख सकते हैं 1² - cos² थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, और इसको भी लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा, और 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है sin² थीटा। तो यहाँ से 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा लिख सकते हैं, बट्टा में 1 - cos² थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं sin² थीटा। बराबर में लिख सकते हैं
कॉस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर और कॉस थीटा बटा साइन थीटा के कर बराबर होता है। कोसेंट फार्मूला में पढ़े हैं, कॉट थीटा के बराबर होता है, तो कॉट थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7/8। तो यहाँ से कॉट थीटा का मान रखेंगे 7/8। तो यहाँ से 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से 7/8 का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, 7×7=49/8=64। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका जो वैल्यू आएगा 49/64 आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमको कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, तो करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का यानी 7 का स्क्वायर बटा क्या चीज, 8 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 49/64। यानी कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 49/64। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर 4 है तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के, है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 कॉट ए बराबर 4। तो यहाँ जो 3 है कॉट ए है, मल्टीपल है, तो यहाँ से जब हम लोग कॉट ए का मान निकालेंगे, इसीलिए कॉट ए बराबर तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग कॉट थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, बी बटा बी होता है। 4 मेरा क्या है, बी है, और 3 मेरा क्या है, बी है। तो यहाँ से हमको इसीलिए बी बराबर क्या हो जाएगा 4 एंड बी बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ से तो एच का वैल्यू दिया नहीं गया है, यानी यहाँ से जब हम लोग टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो उसमें एच इंक्लूडेड रहेगा, बी बटा एच होता है। तो यहाँ से तो एच का मान निकालना जरूरी है, तो कहाँ से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से एच का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से एच का मान निकालेंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर, एच का वैल्यू निकालेंगे तो रूट में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी एच का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब यहाँ से हमको किसका किसका वैल्यू निकालना है, टैन का और फिर कॉस का और फिर साइन का। तो इंडिविजुअली सब का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इसीलिए टैन ए बराबर, तो टैन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो पी का वैल्यू कितना है 3 है और बी का वैल्यू 4 है। तो टैन ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4, और फिर क्या चीज़ किसका वैल्यू निकालेंगे कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बी बाई एच। तो बी का वैल्यू कितना होता है 4, और एच का वैल्यू कितना निकालना है 5। तो 4/5 हो जाएगा। और फिर साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, तो जब साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है
पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना है 3 और एच का वैल्यू 5 निकालें तो 3/5 हो जाएगा। अब हमको फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में हमको कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसको LHS मानेंगे और इसको RHS मानेंगे। तो पहले हम लोग LHS से चलेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम LHS। जब हम लोग LHS से चलेंगे तो LHS में हमको दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1, क्या चीज़ दिया हुआ है फिर से देखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यहाँ माइनस करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ से हमको यही ना दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ से टेन का वैल्यू निकाला है तो कितना वैल्यू निकला है 3/4। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो होगा बराबर में 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कि बराबर 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16। तो बराबर में होगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16, 16 माइनस 9 बट्टा में नीचे एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 बट्टा, अब कितना हो जाएगा 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 25, तो कितना 7/25, यानी हम LHS से चलें तो कितना वैल्यू आया 7/25। अब फिर RHS से चलेंगे तो RHS में हमको क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, लिखेंगे फ्रॉम RHS में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस ए का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ करेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/5, यहाँ करेंगे 3/5 का होल स्क्वायर, यानी 4/5 16/25 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 9/25, दोनों का एलसीएम लेंगे 25 हो जाएगा और 16 माइनस 9 दोनों को घटाएंगे तो 7/25। यहाँ RHS से निकालें तो 60/25 आया और फिर यहाँ LHS से भी निकालें तो कितना आया 7/25 आया। तो इसी चलते हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए कि जो LHS होगा वह बराबर होगा RHS का, नहीं यानी बोल सकते हैं इसीलिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, यही ना था क्वेश्चन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ भी मैंने वही लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या चीज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही क्या चीज करना है प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया। अगर इसको समझें तो पहले हम क्या किए हैं कि यहाँ जो 3 और कॉटे था वह मल्टीपल था, तो यहाँ से कॉटे का मान निकाले हैं तो 4/3 आया है, जिसमें 4 बी का वैल्यू है 3 पी का वैल्यू है। तो यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा 4 और पी बराबर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से एच का वैल्यू निकालना है तो एच का वैल्यू कितना निकला 5 निकला। अब यहाँ से इंडिविजुअली हम tan ए और
कॉस ए और साइन ए का मान निकालेंगे तो tan ए बराबर p बाई बी यानी 3। p का वैल्यू 3/4 हो जाएगा और कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। फिर साइन ए का निकाल लेंगे तो 3/5 हो जाएगा। फिर यहाँ हमको दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर में कॉस स्क्वायर है माइनस क्या चीज साइन स्क्वायर है। फिर यहाँ से LHS से चलेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर LHS से चले हैं फ्रॉम LHS है तो यहाँ से 1 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू मान रखे हैं फिर यहाँ टेन स्क्वायर ए का मान रखे हैं। इसको सॉल्व किए हैं तो 7/25 आया है। और फिर RHS से चले हैं तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर का मान रखे हैं साइन स्क्वायर का मान रखे हैं तो 16/25 और 9/25। अब इसको घटा दिए हैं तो 60/25 आया है यानी RHS में 7/25 LHS में भी 7/25 दोनों क्या है बराबर है यानी बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। यानी बोल सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर है कॉस स्क्वायर ए का यानी प्रूफ हो गया। यही ना सत्यापित करना था हमको क्या चीज़ सत्यापित कर दिए कि ये जो है LHS वाला पार्ट और जो RHS वाला पार्ट और क्या चीज़ है बराबर है। ठीक ना। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि